दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं खेती में ठंड, तुषार या झुलसा। सर्दी में ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों का। इसमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है और इससे बहुत किसान प्रभावित होते हैं। सर्दियों में ये ज़्यादातर 15 जनवरी से लेकर और 15 फरवरी के बीच में जो टेम्परेचर डाउन होता है, जैसे ज़्यादा कोहरा पड़ा और उसके बाद फिर धूप निकली, फिर सुबह का टेम्परेचर जो 3 से लेकर 5 बजे का टेम्परेचर होता है, इस बीच बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है, हवा रुक जाती है और पौधे का जो पानी उठाने का तरीका होता है वो कमज़ोर पड़ता है। नमी की कमी की वजह से, पानी की कमी की वजह से उसका सर्कुलेशन जाम हो जाता है, बर्फ़ पड़ती है और पौधा पूरी तरह जल जाता है। पूरी की पूरी फसलें चौपट हो जाती हैं और इसको छोटी फसलों से लेकर बड़ी बड़ी फसलों तक देखा जाता है। जैसे बड़े बड़े पेड़ भी, आम, अमरूद, सरीखे पेड़ भी झुलसा की चपेट में कभी कभी आ जाते हैं। ज़्यादातर सूखे वाली फसलें, जहाँ ज़मीनें ज़्यादा ढड़कन होती हैं, ऊंचा खाली होती हैं, वहाँ ये समस्या लगभग आम है। और ये सब्जी वाली क्रॉप में भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसे ठंड लगना कहते हैं, इसे तुषार कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में इसे झुलसा भी कहते हैं। झुलसा को लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग उससे बताया है, पर जो पछेती झुलसा होता है उसका बहुत बड़ा कारण एक ठंड होता है। ये ठंड की वजह से ही ज़्यादातर लगता है। तो इससे तने में और पत्तियों में स्पॉट आते हैं और ज़्यादातर पत्तियां झुलस जाती हैं। जो एकदम से पौधा झुलसता है वो ठंड की वजह से ही होता है। स्पॉट कुछ फंगस की वजह से भी आते हैं, पर जो पूरा का पूरा पौधा झुलस जाता है, जड़ जाते हैं, वो इसी की वजह से आता है, ठंड की वजह से आता है। तो इसे हम कैसे बचाएं, इसके लिए मैं कुछ खास चीज़ें और कुछ दवा बताने वाला हूँ, जिससे आप 1-2 स्प्रे अगर उसके कर देंगे तो ये पूरी तरह से आप बिल्कुल नियंत्रण में होगा और आपकी फसल में ये झुलसा नहीं आएगा। खैर, क्या डालना है ये बाद में आखिरी में बताता हूँ। पहले इसे समझिए कि ये इससे निपटा कैसे जाए। कुछ चीज़ें मिट्टी में डालने से बुवाई के समय से लेकर आखिरी तक अगर इस काम को ध्यान में रखते हुए हम ट्रांसप्लांट और खेत की तैयारी करें तब भी ये नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं खेत की तैयारी से। देखिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि स्वस्थ पौधा हो, अगर हेल्दी पौधा हो तो उसमें कोई बीमारी सीधे सीधे अटैक नहीं कर पाती। और ये विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव है जो मौसम बदलने के कारण आती हैं, तो ये फिर उस पर अटैक नहीं कर पाती हैं अगर पौधा अच्छा है। तो उसके लिए जैसे ये या तो बहुत छोटे पौधे में आता है और या फिर पुराने पौधे में आता है, जो एक सीज़न से दूसरे सीज़न में कन्वर्ट होता है, सीज़न को पार कर रहा होता है। उस समय उसमें सीज़न के बदलने का, मौसम के बदलने का जो दबाव होता है, पौधा जो तनाव में होता है और उसकी जो जड़ें पुरानी हो गई होती हैं उसमें नई जड़ें कम होती हैं, वाइट रूट कम होता है, इसलिए वो भोजन कम लेता है, पानी की सप्लाई कम होती है, तब उस समय ये इसके अटैक करने की ज़्यादा संभावना होती है। तो आप, जैसे मैंने पिछली काफ़ी वीडियो में ये बात बताई है कि जैसे ही जब मौसम में परिवर्तन हो उसमें नई जड़ों को जन्म देने के लिए आप अपनी खेती में ह्यूमिक एसिड, फॉलोविक एसिड और न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके, ड्रेंचिंग करके मौसम बदलने के पहले, जैसे ये सर्दियों का मौसम है, अगर इस समय आप चाहते हैं कि आपका पौधा स्वाभाविक स्थिति में चले, कंटिन्यू चले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी तैयारी दिसंबर के पहले हफ्ते से करेंगे। जैसे ही सर्दी शुरू हुई, आप समझ लीजिए आपका जो पौधा आपने जुलाई में, सितंबर, अक्टूबर में लगाया है, उसके रूट पुराने होने वाले हैं और उसको नए रूट की ज़रूरत है। दिसंबर के आते जनवरी के पहुँचते वो पुराना, आपका पौधा पुराना टाइप हो जाएगा, उसकी जड़ें पुरानी हो जाएंगी। तो उसमें अगर आप दिसंबर के महीने में ये काम करते हैं, उसमें ह्यूमिक एसिड, फॉलोविक एसिड और सल्फर की ड्रेंचिंग देते हैं, साथ में कॉपर का भी उपयोग करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, तो वो नई जड़ों को जन्म दे देगा और इससे वो पानी तेज़ी से खींचेगा।
दूसरा कारण होता है नमी की कमी। क्या होता है कि नमी की कमी होती है तो पौधा पानी तेजी से नहीं उठाता। अगर पौधा पानी उठा रहा है तो ये समस्या नहीं आएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि दिसंबर से लेकर और 15 फरवरी तक खेत में नमी की कमी ना हो, अच्छी खासी नमी हो, मिट्टी भुरभुरी बनी रहे, गीली बनी रहे, हल्की सी, बेहतर है। साथ में सल्फर का उपयोग कम ना हो। इन दिनों सल्फर की कमी फसलों में अक्सर देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि पौधे का ऊपरी हिस्सा जो होता है पीला पड़ता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है, धूप पौधे को नहीं मिलती, इसलिए उसका जो 70% भोजन होता है, जो एनर्जी होती है, जो वातावरण से पौधा खींचता है, वो कोहरे की वजह से, बादलों की वजह से, धूप न मिलने की वजह से कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है वो इन्हीं दिनों होता है। उसको कंटिन्यू करने के लिए आप फॉलोविक एसिड, जैसे कुछ फसलों में आप ज़्यादा पानी नहीं दे सकते, जैसे मटर होता है, मसूर होता है, या अन्य फसलें होती हैं, तिलहनी होती हैं, दलहनी होती हैं। इन सब फसलों के लिए ये तिलहनी में कम लगता है फिलहाल, लेकिन दलहनी में भी काफ़ी लगता है, जैसे अरहर वगैरह में, टमाटर में, मिर्च में, आलू में, प्याज में, इन सारी क्रॉपों में ठंड लगती है। इससे बचाने के लिए आप न्यूट्रिशन में सल्फर की मात्रा काफ़ी हद तक करेंगे। आप सिंचाई में दे सकते हैं, खाद के साथ मिला के दे सकते हैं। कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है इस समय, इसमें ठंड के सीजन में, तो आप उसमें कैल्शियम का उपयोग भी न्यूट्रिशन के साथ करिए ताकि उसको सर्दी से बचाया जा सके। अगर आप चाहें तो सल्फर का स्प्रे भी कर सकते हैं इसके बचाव के लिए, लेकिन बहुत सारी फसलों में सल्फर का उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कोई फसलें हैं जिनमें सिंचाई विचाई आप ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकते, जैसे तिलहनी दलहनी फसलें हैं, मटर वटर वगैरह है, तो इनमें एक सामान्य सिंचाई की ज़रूरत होती है, 1 या 2 सिंचाई ही होती हैं। ऐसे में आप के लिए मैं एक स्प्रे बता रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए ध्यान से। क्या करेंगे आप, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम से लेकर 3 ग्राम के एवरेज में सल्फर, 2 से 3 ग्राम फॉलोविक एसिड, 3 ग्राम से लेकर 4 ग्राम के लगभग कैल्शियम, 2 से 3 ग्राम मैग्नीशियम, इन सब को पानी में अलग अलग घोलिए। जैसे एक एक डिब्बा कर लिया या एक एक बाल्टी कर लिया, सारे न्यूट्रिशन को अलग अलग घोलिए और सबको 15 लीटर की टंकी में डाल दीजिए। अलग अलग घोल बनाने के बाद एक साथ बनाएंगे कोई घोल फट सकता है, खासकर कैल्शियम जब पड़ा होता है तो ज़्यादातर चीज़ें फट जाती हैं। घोल बनाइए और अपनी फसल में स्प्रे कर दीजिए। इससे फल फूल में वृद्धि तो होगी ही, ये आपकी फसल को तुषार नहीं लगने देगा। इसका आप 1 या 2 स्प्रे कर सकते हैं, खासकर 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में 3 भी कर देंगे। जैसे कोई बड़ी फसलें होती हैं लंबे समय तक चलने वाली, तो नुकसान नहीं करेगा, बेनिफिट ही होगा। बीच में एक आध बार हल्का फुल्का बोरान अगर ऐड कर लेंगे तो ये जैसे कोई फसल फ्रूट के टाइम पे होती है, जैसे मटर वटर में फूल वूल वगैरह आता है, तो उसमें 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से बोरान ऐड किया जा सकता है। अगर आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि सारी फसलों में एक अच्छा उत्पादन भी आपको मिलेगा, फल की साइज भी अच्छी आएगी, फसल भी अच्छी हो जाएगी, और ये तुषार जो ठंड की वजह से आता है नहीं आएगा। अब जैसे बड़ी फसलें हैं, जैसे मान लीजिए आपका मिर्च है, टमाटर है, आलू है, प्याज है, इस तरह की फसलों में जब ये समस्या आती है तो इनके लिए भी बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है। पहले तो आप कैल्शियम और सल्फर ह्यूमिक एसिड के साथ पानी में बहाइए, और ये 15-15 दिन के अंतराल पर एक सिंचाई छोड़ के एक सिंचाई करके इसको न्यूट्रिशन दीजिए। सर्दियों में मैग्नीशियम की कमी भी मत होने दीजिएगा, मैग्नीशियम भी साथ में ऐड करके डालिए ताकि क्लोरोफिल पौधे में अच्छा खासा बना रहे। नाइट्रोजन भी थोड़ा बहुत दिया जा सकता है इन दिनों,
जिसकी वजह से पौधा तेज़ी से पानी उठाएगा। जब पौधा पानी उठाएगा, उसमें पानी की कमी नहीं होगी, तो इस समस्या से बचा जा सकता है। दूसरा विकल्प है स्प्रे के लिए, मैं बता रहा हूँ आप, इसमें मेटालेक्जेल प्लस मैनकोजेब, ये बहुत कमाल का टेक्निकल होता है और इसका उपयोग ज़्यादातर सर्दियों में ही करना चाहिए। और ये कहिए कि ये सर्दियों के लिए ही बना है, सर्दियों में सबसे ज़्यादा कारगर होता है। इन दिनों इससे बेहतर दूसरा कोई फंगीसाइड नहीं होता। और ये फंगीसाइड अकेला नहीं है, इसमें न्यूट्रिशन भी होता है, मैनकोजेब में जिंकिंग वगैरह होता है। इससे ये पौधे को काफ़ी हद तक हेल्दी रखता है। प्रकाश संश्लेषण में भी ये थोड़ा बहुत मदद करता है। साथ ही ये बहुत गर्म होता है। तो आप 2 ग्राम पर लीटर से लेकर 3 ग्राम पर लीटर की मात्रा, या जहाँ तक इसको 50 ग्राम की मात्रा भी एक टंकी में मिलाया जा सकता है। जैसे अगर आप ये सिजेंटा का जो आता है रेडोमिल का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये सबसे बेहतर होता है इन दिनों के लिए। आप 12 दिन, 10 दिन से लेकर 15 दिन के अंतराल पे इसका स्प्रे कर सकते हैं। साथ में आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सल्फर मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप सिलिकॉन बेस कोई बेटेक एजेंट उसमें डालते हैं तो ये भी बहुत अच्छा काम करेगा इन दिनों। और आप बढ़िया तरह से इसका स्प्रे करिएगा। 1, 2, 3 स्प्रे अगर आप करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, किसी कीटनाशक अगर वगैरह कोई आप डाल रहे हैं तो उसमें मिला के भी इसका स्प्रे किया जा सकता है। इससे आपकी फसल में तो ये झुलसा वुलसा तुषार वसार 98% 99% नहीं लगेगा। ये मेरा अपना अनुभव है और मैं अपनी फसल में अक्सर इसका यूज करता हूँ, खासकर सर्दियों में। मेटालेक्जेल प्लस मैनकोजेब, ये मैं इसका इस्तेमाल नवंबर के महीने से करता हूँ, नवंबर से लेके और फरवरी के अंत तक। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत सारी बीमारियों को भी दूर रखेगा और प्लस ठंड दूर रहेगी। जैसे पौधे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब ठंड लगती है, हमारे पास रजाई होती है, तपाने के लिए आग होती है, हम लोग ताप लेते हैं, पर ये पौधा इससे नहीं लड़ पाता है। जब कोहरा पड़ेगा उस समय प्रकाश संश्लेषण धीमा होता है, धूप से जो पौधा भोजन लेता है वो बहुत ज़्यादा बाधित होता है। उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मैनकोजेब प्लस मेटालेक्जेल को आप न्यूट्रिशन के साथ मिलाकर भी डाल सकते हैं। जैसे आपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान और फॉलोइक एसिड डाला है, तो उसमें आप इसको मिला के डाल सकते हैं, पर घोल अलग बना के, अलग अलग घोल के इकट्ठा करके आप उसमें स्प्रे करके डाल दीजिए, तो भी ये बढ़िया काम करेगा। आप ड्रेंचिंग में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ड्रेंचिंग में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर काम करेगा। इन दिनों फसल में झुलसा से बचने के लिए आप कॉपर का उपयोग ड्रेंचिंग में कर सकते हैं। ये आपकी फसल को कई तरह के फंगस से बचाएगा। साथ में आप मेटालेक्जेल प्लस मैनकोजेब की जब ड्रेंचिंग करेंगे तब भी ये टमाटर जैसी फसलों में, झुलसा टमाटर है, आलू है, इनमें बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप 10 दिन 12 दिन जैसे मैंने बताया इसके अंतराल पर डालेंगे और नमी को मेंटेन रखेंगे तो ये बचेगा। ये जानकारी बहुत काम की है आपके लिए भी और बहुत सारे किसानों के लिए भी। ये सीजन चल रहा है सर्दियों में, मेरे दिमाग में आया, मैं हमेशा इसका यूज करता हूँ। ये बड़ी बड़ी क्रॉपों में जैसे पपीता है उनके लिए भी, बड़े बड़े पेड़ों में, आम, अमरूद, अनार के बागानों में भी इसका उपयोग जो मैंने बताया है इसी तरह से किया जा सकता है। बिल्कुल बड़े बड़े जो पेड़ हैं जैसे आम, अमरूद अगर अनार में डालते हैं तो इसकी मात्रा आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से जो मैंने पहले बताया, बस उसी में थोड़ा और बढ़ा दीजिए और पौधों पे डाल दीजिए। जो सब चीज़ में काम करेगा, फूल में, फल में, पौधे की ग्रोथ में, उसको बीमारी से दूर रखने में, परिस्थितियों से लड़ने में, ठंड से बचाने में, ढेर सारी चीज़ों में काम करता है। बड़ी फिलॉसफी है इसकी। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचे, क्योंकि इस समय चल रहा है, बहुत सारे लोगों को इससे लाभ हो जाए। ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद करूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।